तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं काउंटडाउन बुक 4 का चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 इसका नेम है नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। नंबर्स मीन्स काउंटिंग 1 2 3 एंड सो ऑन, जहाँ तक आप ले जाना चाहें। अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके पेज नंबर 2 से। नंबर्स नो we will work with numbers up to 9 digits, that is 100 numbers. Let us consider the following place value chart। हमारे पास place value chart है पेज नंबर 2 पे। वहाँ पे देखें वंस का ब्लॉक है, इसके अंदर 3 नंबर्स हैं, 1000 का 3 एंड मिलियन का 3। वंस हम नीचे स्टार्ट करने के पहले हमारे पास है यूनिट, देन टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। ये हमारे पास प्लेस वैल्यू चार्ट होता है। हमें कोई भी नंबर दिया जाएगा, हम इस तरह से चार्ट बनाएंगे और उसके अंदर इन नंबर्स को ऐड कर देंगे। इसके नीचे हमें एक एग्जांपल दी गया, नो एज एन एग्जांपल कंसीडर 7 डिजिट नंबर 2 4 8 9 6 5 2 एंड प्लेस इट इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। हमने इसे प्लेस वैल्यू चार्ट में ऐड कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे, नंबर्स को काउंट करेंगे। टोटल नंबर्स हमारे पास 7 है। हम 7 नंबर्स का प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले यू, बैक से स्टार्ट करना है। पहले यू मीन्स यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। आप क्वेश्चन में देखेंगे यूनिट प्लेस में हमारे पास 2 है तो वहाँ पे हम 2 राइट कर देंगे। देन 5 है तो 5, नेक्स्ट हमारे पास 5 है तो हम 5 ऐड करेंगे। देन 100 प्लेस पे 6 है तो 6, 1000 प्लेस पे 9, 10,000 प्लेस पे 8, 100,000 प्लेस पे 4 एंड मिलियन प्लेस पे 2। इसे हम कहते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। रिमेनिंग किसी पेज पे आप लोग के और क्वेश्चंस हैं वो भी सेम इसी मेथड से होंगे। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 3। इसके ऊपर हमें ऊपर ही फ्रंट में एग्जांपल दी गया है, राइट 6 8 2 9 5 2 6 0 2 इन वर्ड्स। वर्ड्स मीन्स हमने उसे वर्ड्स में राइट करना है, जैसे ONE 1। इसका सोल्यूशन देखें। सबसे पहले हमने नंबर्स को काउंट करना है। नंबर्स को काउंट करेंगे, हमारे पास टोटल नंबर्स हैं 9। क्वेश्चन में देखें हमें टोटल नंबर्स कितने दिए गए हैं, 9। तो हम 9 प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे जिसमें 9 डिजिट हम राइट कर सकें। बैकवर्ड से स्टार्ट करेंगे। पहले हमने यू मीन्स यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और बैक से इसे वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट कर देंगे। यू पे 2 0 6 2 5 9 2 8 6। अब हम इसे वर्ड्स में राइट करेंगे। पहले हमारे पास 6 है, 6 जो है वो किस प्लेस पे है, 100 मिलियन। तो हम पहले लिखेंगे 600। उसके बाद 8 जो है वो टेंस प्लेस पे है और m जो है वो वंस। तो हम 8 और 2 को मिला के लिखेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 82। तो ये क्या होगा, 682 मिलियन 952,602। इसे हम इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, मिलियन एंड 1000। हमने 100 मिलियन इसलिए राइट नहीं किया क्योंकि हमारे पास 82 मिलियन हमने राइट करना था यहाँ पे। तो मिलियन को जस्ट वन टाइम राइट करना है, 1000 को भी जस्ट 1 टाइम ही राइट करना है। उसके बाद इसकी एग्जांपल नंबर 2 एंड एग्जांपल नंबर 2 भी सेम इसी मेथड से ही होगी जो आपने अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करनी है। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप यहाँ पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम एग्जांपल नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन इज राइट द वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट। जो रिंग है मीन्स जिसे उन्होंने सर्कल किया हुआ है इन द नंबर, और नंबर की हमारे पास गिवन है।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे हमने पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया था वैसे सेम प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। वैल्यूज़ को पुट करेंगे। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारे पास 3 है। 3 को देखिए कि वो किस प्लेस पे आ रहा है, 10,000 किस प्लेस पे आ रहा है, 10,000 प्लेस पे आ रहा है। या तो हम उसे 30,000 कहेंगे या 3000 राइट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट द नंबर्स। नंबर हमें गिवन है उसे हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म हमारे पास ये होती है कि हमने नंबर्स को सेपरेट करके लिखना है, यूनिट को अलग, टेंस को अलग, 100 को अलग, 1000 को अलग। अब आप इस नंबर के राइट साइड से देखिए, पहले हमारे पास फर्स्ट डिजिट है 4, आपने 4 राइट करना है। आगे नंबर्स काउंट करें, हमारे पास 8 नंबर्स हैं तो आपने 8 ज़ीरोज़ लगा देने हैं। फिर प्लस 6 नंबर्स काउंट करें, हमारे पास 7 नंबर्स है तो हम 7 डिजिट्स लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास 9 के आगे 6 डिजिट्स हैं तो हम 6 ज़ीरोज़ लगा देंगे। देन 8, बीच में प्लस 8, 5 डिजिट्स हैं तो 5 नंबर्स। उसके बाद 2, 4 ज़ीरोज़, 1, 5, 3 ज़ीरोज़, 1, 2 ज़ीरोज़, 3, 1 ज़ीरो एंड 6। ये हमारे पास होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर इस एक्सपेंडेड फॉर्म को हम आपस में प्लस कर देंगे इन सब डिजिट्स को तो हमारे पास आंसर वही आ जाएगा जो हमारे पास क्वेश्चन में है। उसके बाद हम मूव ऑन कर रहे हैं पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 में एग्जाम्पल नंबर 5 है, द गिवन नंबर हमें गिवन है, एक्सपेंडेड फॉर्म में है और हमें उसे कंबाइन करके लिखना है। तो फर्स्ट में देखिए हमारे पास कौन सा नंबर है, 5। हम पहले 5 लिख देंगे। देन 9, 6, 0, 2, 1, 5, 4, 1 एंड 1। ये हमारे पास हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म था, हमने उसे किस में लिख दिया है, नंबर्स में लिख दिया। अब मूव ऑन करते हैं हम कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग 8 नंबर डिजिट्स। हम 8 नंबर डिजिट्स को कंपेयर किस तरह से करते हैं, ऑर्डरिंग मीन्स हम उसे ऑर्डर कैसे देते हैं। ऑर्डरिंग मीन्स असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें नंबर्स इसके कंपेयरिंग नंबर इज द सेम एज नॉन विच नंबर इज स्मॉलर एंड विच नंबर इज बिगर। let us take an example of 2 6-digit number। हमारे 2 6-digit number है, हम उनके एग्जाम्पल्स लेते हैं, 6 9 8 7 2 1 एंड सेकंड वन इज 6 9 8 8 3 1। टू कंपेयर दिस नंबर, इन नंबर्स को कंपेयर करने के लिए हम दोनों को सेम नंबर वैल्यूज चार्ट में पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद हम इन्हें कंपेयर करेंगे यूनिट्स से। 1 और 1 सेम है, 2 3 ऊपर 2 है नीचे 3 है। नंबर्स को सेम करने के लिए हम इन्हें वैल्यू चार्ट में पुट करेंगे। स्टार्ट से इन्हें कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। 6 सेम, 100 प्लेस जो है वो सेम है। 10,000 प्लेस पे 9 सेम, 100,000 प्लेस पे 8 सेम। अब 100 प्लेस पे हम देखेंगे ऊपर 7 है और नीचे 8 है। अब 7 और 8 को हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों में से 7 इज़ लेस दैन 8, तो इस नंबर को हम इस तरह से पुट करेंगे कि 6 9 8 7 2 1 इज़ लेस दैन की साइन पुट करेंगे एंड 6 9 8 8 3 1 6 9 8 7 2 1 इज़ लेस दैन 6 9 8 8 3 1। ये नीचे हमने इंटरपुट भी किया हुआ है सैम्बल के लिए। सैम्बल में हम इसे इस तरह से राइट करते हैं। ओपन साइड जो होती है सैम्बल, वो इंडिकेट करती है कि वो नंबर जो है वो ग्रेटर है दूसरे नंबर से। मीन्स हमने 3 क्लास तक पढ़ा था कि क्रोकोडाइल का माउथ ओपन होता है, जो नंबर बड़ा होता है वो उसी नंबर को जो है वो ईट कर लेता है। इसी तरह यहाँ पे 9 8 8 3 1 जो है वो ग्रेटर नंबर है, तो ग्रेटर नंबर जो है उसकी तरफ उसका माउथ क्या होगा, ओपन साइड होगी सैम्बल की। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। उस एग्जांपल में हमारे पास नो लेट अस कंपेयर टू 8 डिजिट्स नंबर। 8 डिजिट्स नंबर हैं, 2 नंबर्स हमें गिवन है 4 6 2 5 1 8 8 1 एंड
46270430। इसे हम प्लेस वैल्यू चार्ट में डाल देंगे। अब इन्हें कंपेयर करेंगे फर्स्ट नंबर से। 4 and 4 सेम है, 6 and 6 सेम, 2 and 2 सेम। अब 5 और 7 यहाँ पे ये क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। अब 5 जो है वो लेस है किससे, 7 से। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट वी फाइंड दैट 70,000 इज़ ग्रेटर दैन 50,000। 70,000 जो होता है वो 50,000 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो हम इसे पुट कर देंगे वैल्यूज़, इसकी सैम्बल यूज़ करेंगे क्लोज सैम्बल। जिस साइड पे क्लोज सैम्बल होगी वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है, इस बात को इंडिकेट कर रही है कि वो स्मॉलर है। 46270430 ग्रेटर देन है 46261881 एंड 1 से, या 46251881 इज़ लेस देन 46270430। आप इसे नंबर्स में भी पढ़ सकते हैं, जैसे हमने पीछे प्रीवियस पेजेस पे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, पेज नंबर 2 and 3 पे। 46,270,430 इज़ ग्रेटर देन 46,261,881 इज़ स्मॉलर देन। अब एग्जाम्पल की तरफ, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने इसे ऑर्डर्स में लिखना है। ऑर्डर्स मीन्स एक हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर होता है और एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर्स मीन्स बड़े से छोटा। फॉर एग्जाम्पल्स आपके पास स्टेयर्स हैं, आप स्टेयर से नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर होगा, लेकिन जब ऊपर से आप नीचे की तरफ आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन हमें गिवन है, हमने उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। सोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, इन्हें प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने पुट कर देना है। प्लेस वैल्यू चार्ट में हम देखेंगे कहाँ पे ये आपस में डिफरेंट हो रही हैं। जी 1000 प्लेस पे देखें, 1000 प्लेस में फर्स्ट वाले में 5 देन 6 एंड 1। अब इस प्लेस पे ये आपस में क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। तो इसी बेस पे यहाँ पे सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, 1। तो हमारे पास 6,234,000 जी 62,341,801 इज़ स्मॉलर देन। इसके बाद सेकंड नंबर पे हम लिखेंगे 62,345,801 एंड थर्ड नंबर पे 62,346,801 और इसे हम ऑर्डर में राइट कर देंगे। ऑर्डर में राइट करते हैं कि दो मेथड हैं, एक तो आप पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा बीच में कोमा लगाकर प्लेस कर देंगे। अदरवाइज़ आप इसमें साइन भी पुट कर सकते हैं 62,341,801 लेस दैन 62,345,801 इज़ लेस दैन 62,346,801। हमारे पास हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो हमारे पास है डिसेंडिंग ऑर्डर की। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़े से छोटा, सेम रिमेनिंग सेम एज क्वेश्चन नंबर प्रीवियस क्वेश्चन, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया। पहले इसे नंबर चार्ट में पुट कर देंगे। नंबर चार्ट पे पुट करने के बाद जिस प्लेस पे ये आपस में चेंज हो रही हैं उसे हाईलाइट कर लेंगे और उसे हाईलाइट करने के बाद हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में था, पहले सबसे छोटा 1 था तो हमने 1 को राइट किया था, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, पहले जो सबसे बड़ा डिजिट है उसे राइट करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज नंबर 1A को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।